साथियों, जैसा कि आरटी की तरफ सभी प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा निःशुल्क बच्चों का प्रवेश विद्यालय में दिया जाता है, उसी क्रम में सत्र 2025-26 के लिए बच्चों के आवेदन हेतु प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, जिसमें आप निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने हेतु आवेदन कर सकते हैं और जिसका अंतिम दिनांक यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 7 अप्रैल 2025 तक घोषित किया गया है। 7 अप्रैल 2025 से पूर्व यदि आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का किसी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश करवाना, तो आपको 7 अप्रैल 2025 से पूर्व ही आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए बच्चे का एज क्या होगा, बच्चे के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको होगी, सारी जानकारी और पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बने रहिए वीडियो के अंदर ताकि आपको जानकारी यहाँ पर पूरी अच्छे से मिल सके, और ये लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आइए चलते हैं, समझते हैं किस तरह से आवेदन होगा, किस तरह से आवेदन की प्रक्रिया होगी, क्या आपको दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो प्रवेश के समय कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता, सबसे पहले आपके पास जो बच्चा है उसकी एज को आपको देख लेना है कि प्री प्राइमरी कक्षा में यदि आप एडमिशन दिलवाना चाहते हैं बच्चे का, तो उसका एज प्रवेश हेतु जो आयु निर्धारित की गई है उसकी एज होना चाहिए 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम उसकी आयु होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट क्लास में आप उसका एडमिशन दिलवाना चाहते हैं 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम उसकी एज होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए आपके पास? देखिए, बच्चों का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का एक फोटो, जो कि आपको आवेदन करते समय आवश्यकता होगी। और ये वो यूआरएल है, वेब एड्रेस है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप चाहें तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर इस यूआरएल को टाइप करके सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, क्या आपको किस तरह से आवेदन करना है। तो rajphp.nic.in ये वेब पेज है, इसको टाइप कर नोट कर लीजिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको लिंक पर क्लिक करके सीधा आपके पास वेब पोर्टल ओपन हो जाता है। जिसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ये ओपन हो जाता है इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें। पूरा 1 बाय 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पूरा अच्छे से कर पाएंगे अपने सारी प्रक्रिया। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास साथ ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करने का ऑप्शन है। आरटी का टाइम फ्रेम है, जहाँ पर लास्ट तारीख कब है, कब से आवेदन शुरू हुआ है, कब आपको फॉर्म फिलअप करके स्कूल में जमा करवाना है, सारी यहाँ पर तारीख दी हुई है। दिशा निर्देश, बच्चों को निःशुल्क प्रवेश से संबंधित सारे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। स्कूल के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और क्या क्या प्रक्रिया होती है निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर आरटी में प्रवेश देने वाले विद्यालयों की सूची भी आप अपने आसपास के स्कूलों को यहाँ से देख सकते हैं। अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सा स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं, ये आप सूची भी आप चेक कर सकते हैं। आप खुद से अपने एंड्रॉइड से मोबाइल सेट से आप यहाँ पर अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन या स्कूल की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र का प्रारूप आप यहाँ से डाउनलोड करिए, अन्यथा किसी प्रकार का आप फॉर्मेट ना भरें, केवल जो प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है प्रमाण पत्र का उसी को आप यहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपके सारा कुछ समझने के बाद, सारा कुछ पढ़ लेने के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसा बटन दिया गया है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारियां मैंने पढ़ ली है और नोट कर ली है। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है इस तरह से, जो खाली छोटा डब्बा है उसमें, एंड देन आपको क्लिक करना है इस बटन पे। तो आपके पास यहाँ पर सामान्य जानकारी बच्चे की जो भरनी है उसका इंटरफेस यहाँ पर इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पर उसकी प्रवेश की जाति ओबीसी एसटी एससी जो भी आपको सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, वार्षिक आय कितनी है आपकी, 2.5 लाख से जो कम होना चाहिए, अनाथ की स्थिति, क्या बालक अथवा बालक के माता पिता सदस्य कैंसर एचआईवी प्रभावित हैं, यस नो की पोजीशन यहाँ भरनी है, बालक की माता युद्ध विधवा है, लिंग विकलांगता, बीपीएल की स्थिति, आपको जो भी करेक्ट है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। देन आपको बालक का यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, प्रवेशार्थी यानी बालक का नाम आपको यहाँ भरना है, एजीटी जैसा आधार में है, आधार नंबर आप बच्चे का भरिए, प्रवेशार्थी के आधार का विवरण, आपने आधार लिया है या क्या, जो भी जिस डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पर नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ सिलेक्शन करिए। प्रवेशार्थी का आधार नंबर भरिए, धर्म सिलेक्ट करिए, पिता का नाम, पिता का आधार, माता का नाम, माता का आधार, जन आधार नंबर और जन आधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या, उस बच्चे का क्या व्यक्तिगत पहचान संख्या जन आधार में पीछे की साइड देखोगे बैक साइड, तो वहाँ पर ये अवेलेबल रहता है।
देन आपको यहाँ पर जो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर जो परमानेंट आपके पास है वही मोबाइल नंबर डालें, ताकि आपसे यहाँ से यही इसी नंबर पर संपर्क किया जाएगा और इसी पर आपको ओटीपी जनरेट होगा। उसके माध्यम से आपको एडमिशन कंफर्म होता है यहाँ पर ओटीपी के जरिए। विद्यार्थी का फोटो आपके पास, जैसे मैंने बताया था, पासपोर्ट साइज का फोटो हो। और यहाँ पर अभिभावक बालक बालिका के निवास से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इसके लिए। दूसरे नंबर पर जो है बालक बालिका की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास, आधार कार्ड में जन्म तिथि पूरी है तो वो भी वैलिड है। जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी यहाँ पर चलेगा। अस्पताल नर्स दाई रजिस्टर अभिलेख जो भी आपके पास है, आंगनबाड़ी का अभिलेख जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपके यहाँ पर अपलोड करना है। ओबीसी, तीसरे नंबर पर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, जन्म यदि आपके पास जन्म प्रमाण वो जाति प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए जो आपके पास अवेलेबल है और ऑप्शन दिए गए हैं। और आवेदन पत्र डाटा सेव करें। यहाँ से आप सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन भरने के बाद तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आपको वो ओटीपी दर्ज करना है। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर बटन अवेलेबल होगा। कंफर्म जिसे करते हैं तो यहाँ के पास अभी मैसेज आ जाता है कि आप द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की सूचना को सेव कर दिया गया है। अब आप स्कूलों का चयन कर सकते हैं। भरे गए आरटीई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म क्रम संख्या ये है और मोबाइल नंबर। तो आपने जो फॉर्म भरा है उसका क्रमांक आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो आपको स्कूल का चयन करना है। जो आपके नजदीक हैं, जो आपके आसपास हैं, वो सारे स्कूल है। अब यहाँ पे स्कूल का आपको चयन करना है। आपका आवेदन सबमिट हो चुका है। स्कूल के चयन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके आसपास जो स्कूल है आपको लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आपको अधिकतम 5 विद्यालय सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर पीछे देख लीजिएगा कि ऐड का बटन दिया गया है, तो यहाँ पर आप 5 स्कूल ऐड करते जाइए और 5 जैसे ऐड हो जाते हैं आपके पास तो आवेदित स्कूल की सूची यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जहाँ से आप किसी भी स्कूल को यदि पहले नंबर पर लेना चाहें तो ऊपर अप डाउन भी आप यहाँ से उनको कर सकते हैं। देन आपको सारा डिटेल यहाँ पर सेव कर देना है। डैशबोर्ड, सामान्य जानकारी हम भर चुके हैं, इसके बाद चयन हम कर चुके हैं, आयोजित स्कूल भी हम यहाँ पर फाइनल कर चुके हैं। और लास्ट में जो ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड लॉक करने का, तो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा भरी गई है उसको एक बार फिर से जांच लें। आपने जो बच्चे का नाम भरा है, पिता का नाम, माता का नाम, सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह सारे स्कूल जो स्कूल आपने दिए हैं वो स्कूल सारे उनको आप देखकर यहाँ पर आप फाइनल उसको लॉक कर दीजिए। और लॉक करने के बाद जितने स्कूल आपने भरे हैं उस फॉर्मेट का आप उतने ही प्रिंट निकालें और 1 बाय 1 जितने स्कूल आपने चयन किए थे उन स्कूलों को वो फॉर्मेट जमा करवा दें और उनसे एक रसीद प्राप्त कर लें स्कूल से कि हमने आवेदन आपको दे दिया है इस तारीख को। तो रिपोर्टिंग का अर्थ यही है कि आपने स्कूल को रिपोर्ट कर दिया है कि हमने ऑनलाइन आवेदन किया है और इसको आप दस्तावेज को जमा करिए। जब लॉटरी निकलेगी तो वो स्कूल उनको लॉटरी से पूर्व आपको वो विद्यालय उन आवेदन को जांचेगा जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो वैलिड है या नहीं। एंड देन आपका लॉटरी के लिए चयन हो जाएगा और जैसे लॉटरी निकलेगी उसके बाद में फिर आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद में ध्यान रहे उस आवेदन की कॉपी आप ना रखें और उस कॉपी को आप विद्यालय में जमा कराएं और रसीद प्राप्त जरूर करें। तो थैंक यू गाइज, ये थी जानकारी आपको आरटी से संबंधित। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी जानकारी आगे इस तरह की मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।